अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9.3 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग। साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30। ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ आप लोगों को मैंने कैलकुलेट भी करवाई थी कि हम किस तरह ट्राई एंगल से इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इनका एक और टेबल भी है जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़। उसका तरीका ये है 0 1 2 3 4। इनको 4 पे डिवाइड कर लें। अब इस सब का स्क्वायर रूट ले लें। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आएगा, क्योंकि जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0 डिग्री। सॉरी, 0 आएगा। 0 आएगा। 1/4 का क्या आएगा हमारे पास? 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का आ जाएगा 2। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 1/2 यहाँ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आएगा 1। ये हमारे पास आंसर होता है 0 का। 0 डिग्री पे आंसर आता है। ये आता है 30 45 60 90। ये हमारे पास इनके आंसर है। और ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ होती है। यानी साइन 0 पे निकालेंगे तो 0 आएगा, साइन 30 पे वैल्यू आएगी 1/2, साइन 45 पे आएगा 1/2, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 90 होता है 1। अब हम कॉस थीटा की नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं इनको हम इधर से लिखना शुरू कर देंगे। यानी ये 1 पे ख़त्म हो रही हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1/2, 1/2 एंड 0। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं साइन थीटा को डिवाइड करके कॉस थीटा पे। तो जब 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 1/2 को हमने इस पे डिवाइड करना तो ये आ जाएगा 1/3। ये सेम वैल्यूज़ हैं तो आंसर 1 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1/0 अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास टेबल है इनका। ये आप लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उस सूरत में है अगर आप लोगों को इनकी वैल्यूज़ याद नहीं रहती तो ये एक बहुत सिंपल मेथड है जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ है। क्वेश्चन हमारे पास है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसको हमने प्रूफ करना है साइन 30 डिग्री के इक्वल। तो अब साइन 60 हमारे पास, इसमें हम कैसे वैल्यूज़ देखेंगे? साइन 60 हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और कॉस 30 हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस कॉस 60 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2। साइन 30 पे भी आंसर क्या आ रहा है? 1/2। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या देखना है कि साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल है? 1/2। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर ये दो वैल्यू सेम हैं यानी इक्वल हैं तो इन दोनों का आंसर 1/2 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास राइट साइड का आंसर 1/2 आ रहा है। तो ये हमारे पास 3/4 बन रहा है। ये आ रहा है 1/4 और राइट साइड पे है 1/2। तो अब आंसर में एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 3 - 1 1/2। तो ये भी हमारे पास 2/4 है जिसका आंसर आएगा 1/2। तो हमारे पास क्या है? ये वाली जो इक्वालिटी है होल्ड करेगी। अब इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/3। नेक्स्ट है हमारे पास टेन स्क्वायर π/4। इसको हमने प्रूफ करना है कि वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन π/6 का स्क्वायर, साइन π/3 का स्क्वायर और टेन π/4 का स्क्वायर। ये आगे। और हमें पता है π/6 का मतलब है साइन 30 अभी हमने देखा है। अगर हम उसी टेबल से देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1/2 का स्क्वायर। साइन 60 π/3 का मतलब होता है 60। साइन 60 हमने अभी देखा है वो किसके इक्वल था? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। और 10 π/4 1 के इक्वल होता है।
10 पाई बाय 4 का मतलब है टेंजेंट 45 पे फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। तो अब ये आंसर आ रहे हैं हमारे पास 1/4, 3/4 प्लस 1। अब अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो 4 आएगा, 1 + 3 + 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 8 / 4 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका आप लोगों ने थर्ड पार्ट खुद करना है, मैं इसका फोर्थ पार्ट आप लोगों को करवा देती हूँ। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। ये इनकी रेशो इसके इक्वल आ रही है। पहले हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। ये हमारे पास इक्वल आ रहा है sin π/6 का स्क्वायर रेशो sin π/4 रेशो sin π/3 का स्क्वायर sin π/2 का स्क्वायर। अब π/6 का मतलब है sin 30 हमें पता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 का स्क्वायर। sin π/4 का मतलब है sin 45, वो होता है 1/√2 का स्क्वायर। sin π/3 sin 60 हमारे पास इक्वल होता है √3/2 का स्क्वायर। sin π/2 sin 90 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ये आगे ये आंसर हमारे पास आ रहा है 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके एलसीएम से, यानी कि 4 से। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।